ये तो ससुर बहू है ना। हाँ। बेचारे, इस फैमिली के साथ क्या हो रहा है। ससुर की भी हालत अच्छी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर इंजेक्शन लेकर आती हूँ, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। पापा, काली, ना ना, ये ना। क्या हो रहा है दुर्वा? तुम ऐसे ऐसे क्यों खींच कर ले जा रही हो हमको? तुम इंसान भी हो? कहना क्या चाहती हो दुर्वा? ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? कुछ समझ नहीं पा रही हो ना तुम? ऐसे समय में यहाँ खड़े होके इतना घटिया बात बोलने में शर्म नहीं आई तुमको? पति को मरा हुआ बताते हुए तुमको एक बार भी हिचक नहीं हुआ? हमने बोला है ये किसने बोला है तुमको? जैस्मिन, जैस्मिन बताई है हमको। जानते थे, हम जानते थे। ये सब बकवास उस लड़की के अलावा और कोई नहीं कर सकता। बोला कुछ और उसने समझा कुछ। यकीन करो दुर्वा, हमने ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। वो झूठ बोल रही है। चुप। जैस्मिन खामखा हमसे ऐसे झूठ काहे बोलेगी? हाँ, हमको तो लग रहा है तुम ही झूठ बोल रही हो। ऐसे बोलिए मत दुर्वा दीदी। आज हमारी दीदी के लिए मुश्किल समय है। सब उसे गलत समझ रहे हैं। एटलीस्ट आप तो मत समझिए। सब शायद तुम्हारी दीदी को सही समझ रहे हैं विकी। हम अब तक गलत समझ रहे थे। ये क्या कह रही है बुआ जी? देख रही है ना आप, पापा के टेंशन में माँ पागल हो रही है। फिर भी आप जैस्मीन की बात सुन के माँ को एक्यूज कर रही हैं। हाँ, कर रहे हैं। कहे कि अगर हम ये भी मान ले कि जैस्मिन झूठ बोल रही है, तो भी हम अपने आंख से देखा हुआ सच को झुठला नहीं सकते। क्या हुआ है डॉक्टर? हाँ, तपोवन बच जाएगा क्या? पापा जब ऐसे जमीन पर मुंह के बल गिरे थे तब माँ मामा से बात कर रही थी। इस बार तो तुम सारा हद पार कर दी। सब हद पार कर दी तुम। मेरे जीते जागते भैया को मरा हुआ बोल दी। काहे संजुक्ता, काहे? मेरे भैया चले गए तो तुमको बहुत खुशी होगा, है ना? हमको लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो दुर्वा। हाँ बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं हम। पर सच बोल रहे हैं संजुक्ता। लेकिन अब तुम चुप हो जाओ। कहे कि तुम्हारे मुंह से हम अब कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। हम चाहते तो ये बात दीपक को जाके बता सकते थे, पर नहीं बताए। कहे कि हम नहीं चाहते हैं उसको कष्ट पहुंचे। वो तुम पर अब भी बहुत भरोसा करता है संजुक्ता। एक तो सिचुएशन इतना क्रिटिकल है और उसके ऊपर तुम्हारा हरकत का कहानी सुना के हम उसके ऊपर और प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं और दर्द नहीं देना चाहते हैं। तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। तुम यहाँ से अभी चली जाओ, निकल जाओ, जस्ट लीव। क्या हुआ है बुआ जी? हाँ, आप माँ को जाने को काहे कह रही हैं? हम समझ गए। माँ ने आपको कुछ बोला है ना, जैसे हमको बोलती है। आपको डांट खिलवाई है ना? वही तो आज हम सबकी आंखों के सामने इतना खराब हो गए हैं। देखिए ना माँ, देखिए ना, इस दुर्वा भी हमको ही सुना रही है। हम तुमको तुम्हारे भलाई के लिए यहाँ से जाने के लिए बोले हैं संजुक्ता। तुम जा रही हो या नहीं?
दुर्वा, का बात बा? तू बड़की बहू के ऐसे भगा देलू? आपको तो हम सच नहीं बता सकते हैं माँ। का भइल? चुप काहे बाड़ू ऐसे? एका तो हर गुस्सा के झेले के समय बा, ऐसे ही तो तपोव्रत के ऐसन हाल बा, ओकरा ऊपर से तू बड़की बहू के ऐसे। माँ कारण है, इसीलिए हम उसको जाने के लिए बोले हैं। बस आप सबसे हमको एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज हमसे कुछ मत पूछिए माँ, प्लीज। बस आप ये समझिए कि संजुक्ता का यहाँ रहना एकदम ठीक नहीं होता। इतना सब कुछ हमके नहीं खे पता, ना जाने के भी चाहत बानी। बस तू ए हालत में कुछ और तमाशा मत खड़ा करा। देखत तो बाड़ू ना, तपो और काली खातिर मौत कैसे इंतजार कर रहल बा। हम और ना सह सके नी। हमके तनी शांति दे दा, हमके तनी शांति दे दा। रंगना, माँ को लेके अभी घर जाओ। काहे? हम घरे काहे जाए? हम घरे जाए काहे? तू सबके भगावे के काहे चाहत बाड़ू? तू का हमके भी भगा देबू यहाँ से? हाँ माँ, आपको हम काहे भगाएंगे? कैसे सोच लिया आप ऐसा माँ? हम आपको वादा करते हैं, यहाँ जो भी होगा हम आपको सब बताएंगे। हम बस आपका तबीयत के लिए बोल रहे हैं माँ। हम तो देख रहे हैं ना, इतना प्रेशर आप नहीं ले पा रही हैं। इसके बाद अगर आप बीमार पड़ गई तो दीपक को कौन संभालेगा माँ? जाइए माँ, अच्छी माँ है ना मेरी, प्लीज जाइए। रंगना, क्या हुआ? आप दादी से इतना अच्छा तरह से बात हैरान कर। तुम बाद में होते रहना रंगना, अभी जितना बोल रहे हो उतना करो। यही है, अब लग रही है आप हमारी बुआ जी। आइए दादी। एक का हो रहल बा? हमके तक कुछ समझ में नहीं खे आ रहल भगवान। हमके बस एक ही चीज चाहिए, हमार तपोव्रत और काली के ख्याल रखी है भगवान। उनके ठीक करके वापस लौटा दे है भगवान, वापस लौटा दे है। और हमके कुछ भी ना चाहिए, कुछ भी ना। क्या चाहते क्या हैं आप? क्या चाहते हैं? आज आप चुप रहेंगे तो मैं नहीं मानूंगा भगवान। बहुत सह लिया मैंने, आज आपको बताना ही पड़ेगा आपको क्या चाहिए। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसान के जिंदगी के साथ खेल सके, कभी भी नहीं। मानता हूं कि मेरा ये जीवन आपकी देन है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी जिंदगी या किसी और की जिंदगी के साथ खेलते रहें। मन हुआ तो माँ को छीन लिया, आप पापा अकाली। क्यों भगवान, क्यों आप बार बार मुझे चोट पहुंचाते हैं? क्यों? मैंने क्या गलत किया है भगवान? क्या अन्याय किया है मैंने? आप क्या नहीं समझते कि इस तरह मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं समझ पा रहे आप? क्यों? सब तो समझ पा रहे हैं पर आप क्यों नहीं समझ पाते? क्यों? और आज सब खत्म करने के लिए आपने माँ को भेजा है ना? पर मैं भी आपको चैलेंज करता हूं कि अगर इस बार सब कुछ खत्म हुआ तो मैं भी
सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा मैं। आप क्या सुन पा रहे हैं? माँ अभी भी यही है ना? हाँ, माँ पापा या काली किसी को ले जाएगी, है ना? ठीक है, ठीक है फिर। माँ, माँ, माँ आप सुन पा रही हैं? माँ, ओ माय गॉड, ब्लड तो तब से फेल कर रहा है, ऑक्सीजन भी कम होते जा रहा है। प्लीज ऑक्सीजन बढ़ाइए। फुल है सर। ऑक्सीजन फुल है फिर भी सांस नहीं ले पा रही है। सर ऊपर से लाइफ सेविंग ड्रग्स पर भी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। अब क्या होगा सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई हैव टू डू समथिंग बट आई डोंट नो व्हाट टू डू। हमको ले जाइए माँ, हमको ले जाइए। बाबूजी को छोड़ दीजिए बाबूजी को। काहे ये हाथ नहीं पकड़ रही है? काहे? माँ आप कहाँ हैं? माँ आपने बहुत साल पहले मेरे साथ एक बड़ा अन्याय किया था। मेरी जिंदगी आप बर्बाद करके चली गई थी। मुझे आप एकदम अकेला छोड़कर चली गई थी। मुझसे आपने वादा किया था कि मुझे कभी भी आप अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी। आपने वो वादा नहीं निभाया माँ। बहुत समय लगा, बहुत मुश्किल से मैंने अपना ये गुस्सा ठीक किया था। पर अगर इसके बाद भी आप मेरे साथ अन्याय करती है तो मैं अपने आप को बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा माँ, जरा भी नहीं सोचूंगा। और आपको ये अच्छे से पता है, आपका दीपक जो बोलता है वो करता है। खत्म कर दूंगा माँ, मैं खुद को खत्म कर दूंगा। पर अगर इसके बाद भी आप मेरे साथ अन्याय करती है तो मैं अपने आप को बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा माँ, जरा भी नहीं सोचूंगा। और आपको ये अच्छे से पता है, आपका दीपक जो बोलता है वो करता है। खत्म कर दूंगा माँ, मैं खुद को खत्म कर दूंगा। हमारा हाथ पकड़िए माँ, हमको अपने साथ ले चलिए ना। हम तो सिर्फ बड़े साहब को खुशी देखना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमको। बाबूजी बच गए तो बड़े साहब खुश रहेंगे। ले चलिए ना हमको, माँ ले चलिए ना हमको। खत्म कर दूंगा माँ, मैं खुद को खत्म कर दूंगा। हम तो सोच भी नहीं सकते कि जास्मिन ने हमको ऐसे बीच में छुरा भौंका। जो दुर्वा हमेशा हमको सपोर्ट करती थी वो आज जास्मिन की बात मानकर हमारा ऐसा अपमान कर रही है। नहीं, सब कुछ उलट पुलट हो रहा है विकी, सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। दीदी मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है दीदी। जास्मिन तुम्हारे खिलाफ हो चुकी है, दुर्वा दी भी बहुत गुस्से में है और वो काली तो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ओह गॉड, विपक्षी दल बहुत भारी हो रहा है दीदी, बहुत भारी हो रहा है। उस दल में लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ने दे, जितनी मर्जी उतना बढ़ने दे विकी। संयुक्ता बासु ने कभी किसी की परवाह नहीं की है और ना ही करेगी। सुन, तुम दोनों एक काम करो, वो नकली विल जल्दी से बनवाने की कोशिश करो, ठीक है? और एक ऐसा इंसान ढूंढो जो परफेक्टली उसकी साइन कर पाए। एक बार प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाए, उसके बाद कौन दुर्वा, कौन जास्मिन और कौन काली। भैया गलत नहीं कह रहे हैं, दोस्त भविष्य देख सकती है। सच में
ये बात तो हम भूल ही गए थे। साइन कॉपी किया है, ये बात तो काली पहले से ही जान जाएगी। क्या हुआ बोलो? काली का नाम लेकर तुम अचानक चुप क्यों हो गई? क्या हो रहा है? व्हाट्स रॉन्ग? हमको बताओ। विकी, अब प्लान थोड़ा सा होल्ड करो। मतलब? और भगवान से दुआ करो कि वो काली जल्दी मर जाए, क्योंकि वो बच गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सिस्टर, इमीडिएटली इंजेक्शन दो, इमीडिएटली। सिस्टर, एक और इंजेक्शन सलाइन बोतल में। Yes, sir. जल्दी जल्दी जल्दी। सर, इससे भी कुछ नहीं हुआ। आप क्या करेंगे सर? हमें और कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हमको लगता है कि वेंटिलेशन शुरू करना पड़ेगा। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? आप इतना काहे सोच रही हैं? आप मेरा हाथ काहे नहीं पकड़ रही है माँ? कैसे पकड़े काली? दीपक तो हमको तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ने दे रहा है, इसलिए तो हाथ बढ़ा के भी हाथ वापस लेना पड़ रहा है। ये कैसा धर्म संकट में मेरा बेटा हमको डाल दिया। काली को मत ले जाइए माँ, काली को प्लीज आप मत ले जाइए। अगर उसको कुछ हुआ तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। उसने जो भी किया है वो सब कुछ तो मेरे लिए ही किया है उसने, फिर भी उसको क्यों ले जाएंगे आप? मुझे ले जाइए ना, मुझे ले जाइए, पर काली को छोड़ दीजिए प्लीज। मुझे ले जाइए माँ, काली को छोड़ दीजिए। मजबूत होना पड़ेगा हमको, मजबूत होना ही पड़ेगा। पेशेंट की हालत तो खराब होती जा रही है। ये क्या? ये दिया ऐसे क्यों हो रहा है? तो क्या आप मेरी बात नहीं सुन रही है माँ? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं ये दिया नहीं बुझने दूंगा, कभी भी नहीं। नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्या भगवान? मैं ये दिया बुझने नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए, नहीं बुझने दूंगा मैं। अगर मेरे पापा की किस्मत में मौत लिखी है तो तुम्हें वो बदलना पड़ेगा काली। कुछ भी करके मेरे पापा को बचाना पड़ेगा तुम्हें काली। भगवान यकीन करिए, मैं इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहता था, नहीं चाहता था इतना स्वार्थी बनना। मैं तो सिर्फ पापा को बचाना चाहता था, पर उसके लिए काली की जिंदगी के साथ नहीं खेलूंगा। काली की जिंदगी के बदले तो पापा की जिंदगी नहीं मांगी थी। आप उन दोनों को बचा लीजिए भगवान प्लीज, बचा लीजिए भगवान प्लीज, कुछ करिए।
माँ पापा मेरा ख्याल कुछ कम नहीं रखेंगे। हमको वो सब नहीं पता है बड़े साहब। हम जैस्मिन दीदी जितना सुंदर तो नहीं है, उनके जितना अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं, विदेशी व्यवहार नहीं आता, पर उससे कहा घर की बड़ी बहू है ना, थोड़ी अलग ही सही। कभी ना कभी तो दिल से प्यार आएगा ना, तब तक हम इंतजार करेंगे बड़े साहब। काली, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा इंतजार करोगी, तो फिर आज क्यों वादा तोड़ रही हो काली? वो वादा मत तोड़ो काली, प्लीज। आज वादा तोड़ के मत जाना काली, प्लीज। अब हम कुछ नहीं कर सकते सिस्टर, लगता है हम हार गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काली को ले जाके आपको क्या फायदा होगा माँ? माँ, आपने तो उसे मेरी जिम्मेदारी दी थी कि वो मेरी रक्षा करेगी। आपने उसे जिम्मेदारी दी थी कि वो मुझे बचाएगी, तो उसको ले जाके क्या फायदा होगा बोलिए? आपका क्या उसके लिए कोई फर्ज नहीं है? उसने आखिर किया क्या है जिसकी वजह से आज उसकी जान मेरे घर वालों की वजह से सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है? भगवान, आप माँ को मना करिए प्लीज। आप माँ को मना करिए। माँ, आप मेरी बात सुन पा रही है? कहाँ हुआ माँ? कहाँ हुआ? मेरा हाथ काहे छोड़ दिया आप? लेके नहीं जाएंगे हमको? नहीं काली, हम तुमको नहीं ले जा पाएंगे। बहुत बड़ा गलती कर दी है हम बेटा। तुमको लेके जाएंगे तो कैसे चलेगा? हम तो तुमको जिम्मेदारी दिए थे ना, बोले थे कि मेरे दीपक को बचाना। तुम अगर नहीं रहे तो कौन बचाएगा मेरे दीपक को? हम तो बहुत स्वार्थी हैं काली। तुम नहीं बची तो मेरा दीपक नहीं बचेगा। सुनी नहीं तुम्हारे बाबूजी क्या कह रहे थे? वो माँ नहीं है, वो दुश्मन है। छोटकी माँ बड़े साहब की शत्रु है, उनसे बचाना है। बड़े साहब को बचाना है हमको। दीपक को बचा लो काली, मेरे बेटे को तुम बचा के रखना। हम चलते हैं। माँ कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं आप? हमको छोड़ के जा रही हैं, पर बाबूजी को लेके मत जाइएगा। नहीं ले जाएंगे ना बाबूजी को? नहीं काली, किसी को नहीं ले जाएंगे हम। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे ससुर जी यमराज के दरवाजे से लौट आए, पर याद रखना काली, वो आज जिंदा है तो तुम्हारे उम्र के उधार पर। इसके बाद भी तुम जिसको भी मौत से बचाओगी वो तुम्हारे जिंदगी के हिस्सा पे जिएगा। तुम्हारा आयु कम हो रहा है काली, तुम्हारा आयु कम हो रहा है, तुम्हारा आयु कम हो रहा है। माँ ये दिया तो अभी ये दिया तो अभी ठीक हो गया। मतलब तो क्या माँ ने मेरी बात सुन ली?
तो क्या काली 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 बुआ जी, अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ? अभी तक कुछ? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइट तो अभी तक जल रहा है। अच्छा, घर के सब लोग कहाँ गए? माँ को हम रंगना के साथ घर पे भेज दिए। अच्छा, क्या दादी टेंशन ले रही थी बहुत। पर माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ भी चली गई। यहाँ पापा मौत से लड़ रहे हैं और माँ घर चली गई। I just can't believe this. हमको तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। हमारे इतने सालों के मेडिकल करियर में हमने आज तक ऐसा केस कभी नहीं देखा था। What a miracle! पल्स रेट, हार्ट रेट सब नॉर्मल है। ऐसा कैसे? आपको पता है आपकी जो कंडीशन थी, हम आपको वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने वाले थे और अभी आपका हार्ट रेट, पल्स रेट सब कुछ नॉर्मल हो गया विद इन अ सेकंड। व्हाट अ मिरेकल! आपके इस केस पर तो स्टडी करना पड़ेगा। हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। अद्भुत, आश्चर्यजनक। हमने कभी किसी पेशेंट को मौत के इतने नजदीक जाकर वापस आते हुए नहीं देखा है। नहीं काली, किसी को नहीं ले जाएंगे हम। आज तुम्हारे वजह से तुम्हारे ससुर जी यमराज के दरवाजे से लौट गए हैं। इसके बाद जिसको भी तुम मौत से बचाओगी वो जिएगा तुम्हारे जिंदगी के हिस्से से। तुम्हारा आयु कम हो रहा है काली, तुम्हारा आयु कम हो रहा है तुम्हारा आयु। अब डर नहीं लग रहा है माँ? मौत को इतने पास से देख लिए है कि मौत के लेके हमको और डर नहीं है माँ। जिंदा रहे, बाकी सब जिंदा रहे। मेरा आयु कम होने से अगर किसी को जिंदगी मिलता है, अगर किसी की माँ के चेहरे पे हंसी आता है तो वही सही माँ। मेरे आयु से ही हम सबको बचाएंगे। पर बाबूजी ठीक तो है ना? अरे क्या कर रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? अरे नहीं, हमको एक बार बाबूजी के पास जाना चाहिए। छोड़िए। नहीं, अभी आपको हम कहीं नहीं जाने दे सकते। कुछ नहीं होगा हमको अभी बाबूजी के पास जाना ही होगा। हाथ जोड़ते हैं, हमको जाने दीजिए। प्लीज, आप इस हालत में कहीं नहीं जाएंगे। चुपचाप बैठिए। देखिए, आप अचानक इस तरह से ठीक होकर बैठी है ना, तो हम बहुत डर गए हैं। हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। विश्वास कीजिए, आप प्लीज यहीं रुकिए। आपको आराम की जरूरत है। आपको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। आप प्लीज मुझे और कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, प्लीज। और आप वहाँ पर जा भी नहीं सकती हैं। आपके ससुर जी का ऑपरेशन चल रहा है ना, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। आपके ससुर जी का तो ऑपरेशन चल रहा है ना, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। फालतू में चिंता कर रहे हैं हम। बाबूजी तो बच ही जाएंगे, बाबूजी बच जाएंगे। मेरा आयु उनको मिला है ना। बुआ जी, ऑपरेशन खत्म हो गया। हाँ दीपक बेटा, इतना स्ट्रेस मत लो, तुम मत सोचो इतना। पापा, डॉक्टर पापा। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। यस, हम अभी उन्हें आईसीयू में लेकर जाएंगे। नो, डोंट वरी, ही इज आउट ऑफ डेंजर। आप लोग निश्चिंत हो जाइए। हाँ दीपक तुम सुने? भैया ठीक हो गए हैं दीपक, अब कोई डर नहीं है। ही इज आउट ऑफ डेंजर।
क्या काली ठीक नहीं है? माँ क्या खाली हाथ लौट जाएंगी? मतलब काली ने क्या अपनी जान देकर पापा की जान बचाई? काली, 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 तुम ठीक तो हो ना? तो क्या माँ ने मेरी बात सुन ली? मतलब माँ ने तुम्हें और पापा को डॉक्टर थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काली, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? काली, तुमने किस्मत को हरा दिया है। काली, काली, तुम जीत गई हो, तुम जीत गई हो काली। और जीत गया है मेरा यकीन भी, मेरा यकीन। मुझे पता था कि तुम कर पाओगी, और तुमने कर दिखाया, मेरे पापा को बचा लिया। तुम कर पाई। आपका यकीन जीत गया ना बड़े साहब। हम आपको बोले थे ना कि यकीन में बहुत ताकत होता है, बहुत ताकत। एक्सक्यूज मी, हम लोग अभी मिस्टर बासु को लेकर जाएंगे। हाँ, चलो। सिस्टर, तो फिर आप लोग इन्हें केबिन में लेकर जाइए, हम चलते हैं। बुआ जी, आज मैं कितना खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान टल गया हो। जो भी है बुआ जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार घर पे फोन करके माँ को बताता हूँ कि सब कुछ ठीक है, पापा भी ठीक है। माँ नहीं है, माँ नहीं है, वो दुश्मन है, दुश्मन। भैया मर गए हैं ये सब ऊट पटांग बात तुमसे कौन बोला है? संयुक्ता आंटी ने बताया है कि अंकल हमारे बीच नहीं है। मैं माँ को बोल देता हूँ कि वो दादी को बता दे। नहीं दीपक, मत बताओ अभी अपनी माँ को। बड़े साहब आप छोटी माँ को अभी कुछ मत बताइए, ठीक है? क्या हुआ काली? तुम काहे संयुक्ता को बताने से मना कर रही हो? नहीं मतलब, लेकिन आप काहे मना कर रही हैं बुआ जी? काली, उल्टा सवाल मत करो, जितना पूछ रहे हो उतना जवाब दो। नहीं, एक मिनट, रुकिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ये सवाल जवाब का सिलसिला बाद में करिए। उससे पहले आप दोनों मुझे ये बताइए कि आप दोनों मिलके मुझे एक साथ फोन करने से मना क्यों कर रहे थे? पापा ठीक हो गए हैं ये बात, मतलब मैं फोन करके माँ को नहीं बताऊं? नहीं बड़े साहब आप नहीं बताएंगे। हाँ, हम मना कर रहे हैं ना, बुआ जी भी मना कर रही हैं, देखिए।
हाँ वही तो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लग रहा है। क्यों मना कर रही हैं? मुझे तो वही जानना है। कारण नहीं बताया तो मैं फिर कैसे? ना ना ऐसा मत करिए बड़े साहब, हम तो आपको बता रहे हैं ना आपको हम। अरे यहाँ क्या हो रहा है? आप पेशेंट से इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए इस वक्त इनके लिए कोई भी स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, और उसके अलावा इतनी देर से व्हीलचेयर पर बैठना भी ठीक नहीं है। हम इनको कैबिन में लेकर जा रहे हैं, जिससे बात करनी है वहीं आकर बात कीजिए। बड़े साहब आप मेरा बात सुनिए। बड़े साहब आप घर में कुछ मत बताइएगा। बड़े साहब घर में मत बताइएगा कि बाबूजी का तबीयत ठीक हो गया है। मेरे बात समझने का कोशिश करिए। मत बताइएगा बड़े साहब। बड़े साहब ये तो बाबूजी का कमरा है ना दीदी। आप हमको यहाँ काहे लेके आई हैं? हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। आप शांत हो जाइए। आपके ससुर जी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। आयशी ये क्या होता है? दरअसल वो एक दूसरा रूम है। उनका ऑपरेशन थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल था ना, इसीलिए उनको उसी रूम में रखकर उनकी देखभाल की जाएगी। ओह और यहाँ पर हमारे सारे रूम्स भी ऑक्यूपाइड है ना, तो सर ने कहा कि अभी आपको इसी कमरे में रखना है। ओह अच्छा ठीक है। बाबूजी ठीक हो जाएंगे तो बताइएगा, हम कमरा छोड़ देंगे। ठीक है? सबके लिए कितना सोचती हैं आप। क्या करे दीदी, सब तो अपने ही है ना। अच्छा एक बात पूछूं आपसे? बोलिए ना। मतलब इतने दिनों से देख रही हूँ, अब तो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया है, मतलब सब ठीक हो गया है, और पेशेंट ठीक हो जाने के बाद सब लोग घर वालों को ही पहले बताते हैं, तो फिर तपोव्रत जी के ठीक होने की बात आपने घर वालों से बताने को मना क्यों किया? वही तो, हम अचानक मना काहे किए? हमको लगा बाबूजी अच्छे हैं। बाबूजी अच्छे हैं ये अभी किसी को बताना ठीक नहीं होगा, पर ऐसा काहे लगा हमको? नहीं दीपक, मत बताओ अभी माँ को। पर बुआ जी भी ये बात काहे मना की दीपक बाबू को माँ को बताने से? सो जाओ तपोव्रत बासु, चिता में लेटकर हमेशा के लिए शांति से सो जाओ। You know what? You are very lucky. तुम्हारे प्यारे दीपक को सड़क पर फेंककर मैं धीरे धीरे कैसे खत्म करूंगी अब तुम ये देख नहीं पाओगे। ये क्या बोल रही है चुटकी माँ? सुनिए, आप क्या सोच रही हैं? आपको इंजेक्शन देने वाली हूँ। हाँ, क्या हुआ? बोल रही थी कि मेरे घर वालों से किसी को बुला दीजिए। हाँ ठीक है, बुला देती हूँ, पर इंजेक्शन नहीं, वो सब बाद में होगा। पहले एक बार घर वालों को बुला दीजिए, एक बार बुला दीजिए, बहुत जरूरी है, हम बोल रहे हैं। देखिए नहीं तो हम सुई नहीं लगाने देंगे, बता दे रहे हैं आपको। बुला दीजिए अच्छा उनको। ठीक है, आप शांति से बैठिए, मैं बुला देती हूँ।